तो कैसे हो मेरे भाइयों। तो बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे एक बार जब ये चैनल चालू कर रहा था उससे पहले की बात बता रहा हूँ, रिव्यूज़ देखे थे बहुत सारे जहाँ रेहान एम्पीरिया को बहुत हाइप किया गया। एंड शौक शौक में जैसे तुम लेते हो बॉटल वैसे मैंने भी एक बॉटल ली। और अगर तुम देखो तो अच्छा खासा इस पे डेंट है ना। मैंने इसको बहुत यूज़ किया। तुम देख ही रहे होगे कि कितना मैं टेस्ट कर चुका हूँ इसको। एंड ये मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेस्ट किया बेसिकली। मैंने इसको कुछ ही दिनों में नहीं, अच्छे महीनों में टेस्ट किया। एंड एक ही मोटिव था कि अगर मैंने ये परफ्यूम लिया है तो मुझे ये जानना है कि क्या ये वाकई में सीडी निम का एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, बिकॉज सीडी निम को हम क्रीड एवेंटस से जोड़ देते हैं। एंड क्रीड एवेंटस से दुनिया में लोगों को कितना प्यार है ये कोई छुपा नहीं है। एंड हमारे इंडिया में भी क्रीड एवेंटस की कॉपी जो सीडी निम है वो बहुत बिकता है। तो बोला ये गया जब प्रमोट किया गया कि दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर सीडीनिम। स्पेशली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो सीडीनिम का वो जो ईडीटी वाला आता था, ईडीटी वर्जन से इसको बहुत कंपेयर किया गया कि ये ईडीटी किलर है, सीडीनिम ईडीटी किलर। वो नहीं लेना पड़ेगा जिनको सीडीनिम नहीं समझ में आ रहा। क्लब द न्यू इंटेंस मैन जो ईडीटी वर्जन 200 ml वाला आता है उसका इसको बहुत अच्छा किलर माना गया कि ये बहुत ही शानदार है। एंड दैट वॉज द रीज़न कि इसको मैंने भी बाई किया। एंड यार फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब मैंने इसके स्प्रे किए मैं ये समझ गया कि इसको मैसरेशन की ज़रूरत है, बिकॉज ये बहुत अल्कोहल साइड जा रहा था और वो परफॉर्म नहीं कर रहा था जो मैं एक्सपेक्टेशन के साथ इसको खरीदा था। अब मैंने एक आध महीना मैसरेशन के लिए रख दिया एंड देन आई स्टार्टेड टेस्टिंग दिस। ये पहली स्ट्रिप वही है जिसमें ये वाला रेहान एम्पीरिया इसमें मैंने स्प्रे करके रखा हुआ है। देखो यार, आई विल नॉट कंप्लेन इन टर्म्स ऑफ अभी मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा और सस्ता हो गया है। पहले तो ये ऑलमोस्ट 1799 यानी 1800 रुपये तक आ रहा था, बट मैं अभी फ्रेक स्टॉक पे देख पा रहा हूँ 1599, मतलब 200 रुपये कम 1600 के आसपास मिल रहा है। सो मैं समझ पा रहा था कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हैं कि ये सीडी निम किलर है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपको कोई चीज़ 1700-1600 रुपये में मिल रही है एंड उसकी फ्रेग्रेंस फिर भी ठीक ठाक है, तो ऑब्वियसली लोग चाहेंगे कि ज़्यादा पैसा ना खर्च करके वो रेहान एम्पीरिया ही बाय कर लें। एंड मैंने भी यही सोच के लिया यार कि नहीं, कोई तो हाइप होगी ना, बिकॉज सो मैनी यूट्यूबर्स वर प्रमोटिंग दिस फ्रेग्रेंस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैं आज से 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। अब मैंने जब इसको ट्राई करना चालू किया तो मुझे इसकी फ्रेग्रेंस ऑनेस्टली पसंद नहीं आई। जिस हिसाब से हाइप बनाई गई थी उस हिसाब से तो पसंद नहीं आई, बिकॉज इसके अंदर दिक्कत क्या हो रही है, ये थोड़ा सिंथेटिक साइड ज़्यादा लगता है। काइंड ऑफ हल्का सा पाउडरी भी लगता है, मतलब वो प्रीमियमनेस नहीं लगती, वो रिचनेस इसके अंदर नहीं लगती। फिर ये स्वीटर साइड ज़्यादा है इन रिस्पेक्ट टू क्रीड एवेंटस ले लो या फिर सीडीनिम भी ले लो, वो भी हैं थोड़े से स्वीटर साइड पे ऑब्वियसली क्योंकि पूरा का पूरा डीएनए वैसा है। बट ये उनसे भी कंपैरेटिवली ज़्यादा स्वीटर साइड है। ये सब भी ठीक है, एक बार चल जाता कि ये अपना एक डीएनए क्रिएट करना चाहते हैं आउट ऑफ सीडीनिम या आउट ऑफ क्रीड एवेंटस। बट दिक्कत कहाँ हुई, ये मेरे कपड़ों पे, ये मेरा हम्बल ओपिनियन है, 2-3 घंटे मैक्सिमम, 3.5 घंटे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँगा, उसके बाद तक ये टिक ही नहीं रहा था। एंड दैट वाज द रीज़न। मैंने क्या बोला, शुरुआत में मुझे लगा था कि इसके मैसरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड इसलिए मैंने इसको उठा के रख दिया था। बट जब मैंने 1 महीने बाद लगाया अगेन द सेम प्रॉब्लम, मैंने 2 महीने बाद लगाया अगेन द सेम प्रॉब्लम। और ऐसे ऐसे करके जब टाइम निकलता जा रहा था तो मुझे लगा कि शायद मेरे साथ ही कोई दिक्कत है या मेरी पर्टिकुलर जो बैच है, जो बॉटल मैंने ली है, जो भी बैच था इसका उसमें कोई दिक्कत है। सो आई ऑर्डर्ड अनदर बॉटल ऑफ रेहान एम्पीरिया। अब अगर तुम इसको भी ध्यान से देखोगे तो इसमें भी तुम्हें थोड़ा बहुत डेंट मिलेगा, बिकॉज मैंने इस बॉटल को भी उतना ही यूज़ किया, कोशिश किया कि मैं इसको भी ट्राई करूं एंड देन आई शुड मेक अ रिव्यू। मैं ऐसे ही रिव्यू ना बना दूं कि तुम्हें लगे कि यार शायद तुम्हारे बैच में कोई दिक्कत होगी इसलिए तुम ऐसी बात करो। बट आई स्टिल गॉट द सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस विद दिस। एंड मुझे ये समझ में नहीं आया कि लोगों ने फिर ये क्यों बोला कि ये 6 से 8 घंटे की परफॉर्मेंस दे देगा। नाउ आई एम नॉट श्योर कि क्यों बोला गया है, बट मेरे ओपिनियन में रेहान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, इसका प्रोजेक्शन वीक है, इसका सिलाज वीक है, और इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी तुम्हें 3.5 घंटे से ऊपर तो नहीं मिलेगा। प्लस अगर तुम्हें बहुत ही क्लोज टू क्रीड एवेंटस जाना है, आई डोंट थिंक सो दिस कैन बी दी ऑप्शन फॉर यू। बिकॉज मैं जैसा तुम्हें बता रहा हूँ, है ये एप्पल मिंटी फ्लेवर है। आओ जरा एक बार स्क्रीन पे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अगर तुम इसको ड्राई डाउन में समझना चाहते हो या यूं बोलूं कि तुम इसकी एक सेंट प्रोफाइल समझना चाहते हो, तो तुमने अगर कभी लिरिल यूज़ किया हो जो लेमन बेस्ड है साबुन, और उसको अगर तुम संतूर सैंडलवुड के साथ
मिक्स करो, दोनों साबुन खरीद के लाना और दोनों को मिक्स करके देखना, तो जो एक कंबाइंड खुशबू आती है वो कहीं ना कहीं रेहान एम्पीरिया से आती है। इन्होंने पचूली भी बोला है, लेकिन अगर तुम मेरे प्रीवियस वीडियोस देखते हुए आए हो तो तुम्हें पता है कि मेरे को पचूली कितनी जल्दी पकड़ में आ जाता है। कहते हैं इंडोनेशियन पचूली है, बट आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर पचूली उतना प्रोमिनेंट है। मिंट समझ में आता है, एप्पल साइड समझ में आता है, क्रिस्प एप्पल समझ में आता है, हाँ मस्क ओकमॉस वाला फील है, ड्राई डाउन में जाते जाते थोड़ा सा सैंडलवुड वाला फील है, बट ये उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता। तुम ये चीज समझ लो, ठीक है? तुम 1700 रुपये भी खर्च करो, तुम्हारे पास ना परफॉर्मेंस है, ये फिर क्रीड एवेंटिस से थोड़ा और दूर चला जाता है। क्रीड एवेंटिस बनना ही नहीं चाहता ऐसा लगता है, क्योंकि क्रीड एवेंटिस के क्लोज बाकी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। मैं सीडीनिम को ही अभी सिर्फ बोलूंगा। प्लस एक और सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है कि परफॉर्मेंस इसकी ऑलमोस्ट जीरो है। 3.5 घंटे से ऊपर मुझे तो नहीं मिला, ये मेरा ओपिनियन है, शायद आपको मिल रहा हो सकता है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने 2 बॉटल पे पैसा खर्च किया, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द परफॉर्मेंस। प्रोजेक्शन बहुत वीक है, 1-1.5 फीट अगर हो जाए तो हो जाए, और वो भी 30 मिनट से ज़्यादा मैंने आज तक टिकते हुए नहीं देखा। जो सिलाज है या सेंट्रेल जिसको हम बोलते हैं, सियाज भी तुम लोग बोलते हो, वो भी बहुत वीक है, नहीं पता चलता कि तुमने कोई फ्रेग्रेंस वेयर की है। हाँ, एक चीज़ मैं तुम्हें ज़रूर बता देता हूँ जो मुझे भी लगा कि क्लोज्ड रूम के अंदर फिर भी थोड़ा सा पता चलता है, बट अगर तुम किसी बाहर की कंडीशन में हो, ओपन एरिया में हो, तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये वर्क भी कर रहा है या नहीं। तो बहुत ही क्लोज टू स्किन सेंट है ये, ऐसा मेरा मानना है। एंड दैट वाज द रीज़न कि मैंने अगेन इसका रिव्यू बहुत लेट बनाया, बहुत टाइम बाद बनाया, एंड मेरे ओपिनियन में इट इज़ नॉट वर्थ द बाय। मैं तो ये बोलूँगा कि तुम पैसा सेव करो, थोड़ा पैसा बचाओ, और कोशिश करो कि तुम इसको छोड़ के सीडीनिम पे ही जाओ यार, जो ट्रस्टेड नाम है, जिसका परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा है, उस पे तुम ज़्यादा जाओ। रेहान एम्पीरिया के साथ परफॉर्मेंस इश्यूज हैं, पब्लिकली शायद कोई ना बोले, एंड दैट इज़ द रीज़न फ्रॉम माई साइड आई वुड नॉट रिकमेंड दिस। ये 2 स्ट्रिप इसलिए रखी थी क्योंकि मैंने दोनों फ्रेग्रेंसेस जो थी उनको एक लास्ट बार मैंने अलग अलग स्ट्रिप पे स्प्रे करके देख लिया था, एंड अगेन माई कंक्लूजन विल रिमेन द सेम। इंडियन कंडीशंस के हिसाब से इट इज़ नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, एंड मैं नहीं चाहूँगा कि तुम 1700-1800 रुपये तक खर्च कर दो एंड बाद में ये प्रॉब्लम हो दैट परफॉर्मेंस इज़ लैकिंग। इसलिए मेरे रिकमेंडेशन में, अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो रेहान एम्पीरिया का, वो डेफिनेटली नॉट सजेस्टेड। मेरी रिक्वेस्ट यही है, बाय द एंड ऑफ द वीडियो सेव सम मनी एंड बाय सीडीनिम, आइदर द ईडीटी वर्जन और द प्योर परफा वर्जन, चॉइस इज़ योर्स। मेरे रिकमेंडेशन में प्योर परफा मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर लगता है और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। थैंक यू सो मच।